हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल 2026 के लिए। ये बुक है मार्गदर्शिका और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश हैं। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और इस क्लास से आपकी भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आपका कंप्लीट हो गया और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान आपका चल रहा है। उसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो गए और जो आपके क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये आपका यूपी लेखपाल का सिलेबस है। इसमें आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो गए। आज है आपकी जो क्लास वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से। इसमें आपका क्वेश्चन है पहला, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है 614, इनमें से कोई नहीं, 14 से 20 वर्ष और 5 से 9 वर्ष। तो राइट ऑप्शन है आपका 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 6 से 14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो वो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो वो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो कार्यपालक संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। जो निर्विरोध चुने गए थे तो वो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। जहां किसी अन्य उम्मीदवार ने उनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा या नामांकन रद्द हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है जिसमें संसद तथा राज्यों के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता। तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसे बेस्ट मिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार किसे है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो संसद के सत्र को बुलाने का और सत्रावसान करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई है। तो अब तक 3 बार संसद की बैठक आयोजित की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और जब
जब मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। यह एक विशेष विधायी प्रक्रिया है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 80 में मिलता है राज्यसभा का। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साथ ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या और उनके निर्वाचन की पद्धति निर्धारित की गई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500, 545, 530 प्लस 20 और 250। तो राइट ऑप्शन है 530 प्लस 20। 530 प्लस 20 निर्धारित की, जहां 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के चुने जा सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों के और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के चुने जा सकते हैं। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। यह संसद का निम्न सदन होता है और मंत्रिपरिषद इसी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और गठन का प्रावधान है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो इनकी आयु 65 वर्ष निर्धारित है। इस आयु सीमा तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं बशर्ते उन्हें इससे पहले किसी संवैधानिक प्रक्रिया जैसे कि महाभियोग द्वारा हटाया न जाए। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के सदस्यों में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षरित नोटिस द्वारा शुरू होती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ किस मामले की सुनवाई हेतु गठित की गई थी? गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, मेनका गांधी और केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती केस में अब तक की सबसे बड़ी पीठ का गठन की सुनवाई के लिए किया गया था। इस ऐतिहासिक मामले में कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। यह मामला भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत प्रावधान संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें एक लचीलापन जोड़ा गया, जिसके तहत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का दिलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो आपकी सरोजनी नायडू थी, और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो आपका 213 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली तथा पांडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दिल्ली और पांडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का निर्माण किन से मिलकर होता है? तो राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 170। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो वो राजस्थान में किया गया, और ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई? तो वो आपका बलवंत राय मेहता समिति थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो एक पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 है आयु सीमा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, और इसके तहत संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में कुल 18 विषयों को सूचीबद्ध किया गया। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत कानून बनाकर नगर पालिकाओं को इन विषयों से संबंधित शक्तियां प्राधिकरण और उत्तरदायित्व दे सकता है। और इसके अलावा संविधान में भाग 9 क और 18 नए अनुच्छेद जो 243 त से 243 य छ तक भी जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, 98। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन का अधिकार प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 169 है। इसके तहत राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन का अधिकार प्राप्त है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो भाग 9 का जोड़ा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। सी ऑप्शन सही है। और ये योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 280 है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और परिवार नियोजन किस सूची के विषय हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं, शिक्षा और परिवार नियोजन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अरविंद पनगड़िया है। इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट विधायी शक्तियां संविधान के अनुसार किसे सौंपी गई हैं? ऑप्शन है राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, संसद और उच्चतम न्यायालय। तो ये संसद को सौंपी गई हैं और अनुच्छेद 248 के क्लॉज 1 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंपी गई हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो वो राज्यपाल द्वारा। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुई तो राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध थे जिन्हें अब हटा दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर था और अनुच्छेद 370 के तहत मूल रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए थे। हालांकि एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति ने संसद की स्तुति की से घोषणा की और 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। यह घोषणा संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 क्लॉज के साथ पढ़ते हुए की गई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? तो ये भाषा के आधार पर किया गया और भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो BS रमा देवी थी और इनका जो कार्यकाल था वो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक चला था। अगला पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो आपकी तमिल, तेलुगु और संस्कृत ये हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और संविधान में कौन सी भाषा है? तो गुजराती, हिंदी, बांग्ला, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी हैं। 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1995 में किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो ये GST से संबंधित है।
सी ऑप्शन करेक्ट है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। इस संशोधन ने केंद्र और राज्यों के बीच करों के ढांचों को एकीकृत और एक देश एक कर की अवधारणा को संभव बनाया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन को कहा गया है? तो ये संविधान 106वां संविधान संशोधन को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है और इसमें महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर जनरल ने कब हस्ताक्षर किए? तो गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 40 है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और राज्यों को पंचायतों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किन क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो गोवा, दमन और दीव हैं, इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 समाज के किस वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है? तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने किसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों का, आंग्ल भारतीय समुदाय का, महिलाओं का या पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका आंग्ल भारतीय समुदाय का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय किस वर्ष किया गया? तो ये 1960 और 61 में किया गया कि गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव होंगे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत सेवक यानी कि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता किस तिथि को शासकीय कर्मचारी घोषित किए गए? तो ये 30 अक्टूबर 1971 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और ये शासकीय कर्मचारी घोषित किए गए, जिन्हें पंचायत सेवक कहा जाता है। शासकीय कर्मचारी बना दिए गए। इसके उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गांव में गहरी जमने लगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवर्तित हुआ? तो ये आपका 22 अप्रैल 1994 को हुआ और ये 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव किया। इसके लिए राज्य विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ, जिसके माध्यम से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ढाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? तो महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित हुए वो आपके वो कुल सीटों का 1/3 से कम नहीं, ये पद आरक्षित हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई? तो ये 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा का प्रावधान है? तो ये 1000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की क्षेत्र की घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए कौन सा नया कानून बनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया। बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? तो वो 30 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 110 हो सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? तो ये स्वीकृति 7 दिसंबर 1947 को प्राप्त हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता, तो पुनः कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार जिला पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया जाता है? तो 6 समितियों का गठन किया जाता है। 6 समितियों का गठन किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष सामान्यतः कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? तो 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति हेतु कुल सदस्यों की कितनी संख्या उपस्थित होनी चाहिए? गढ़ पूर्ति हेतु कुल सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए, आपका ऑप्शन सही है, वो आपका सी ऑप्शन सही है, कुल सदस्यों का 5वां भाग। ग्राम सभा की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 5वां भाग होती है, लेकिन आपका लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक के लिए गढ़ पूर्ति होती है कोरम, तो वो सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। तो आपका इसमें तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम सभा के सदस्य निम्नलिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को कितने दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी? तो प्रधान को 30 दिनों के अंदर बैठक बुलानी होगी, जब सदस्यों की संख्या का कम से कम 1/5 भाग लिखित रूप से बैठक की मांग करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार कौन करता है? क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा? अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है जिला पंचायत और केवल प्रधान। तो राइट ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो राइट ऑप्शन है आपका बी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम सभा को विचार कर पंचायत को सुझाव देने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत के खातों के वार्षिक विवरण पर विचार किया जाता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा की टिप्पणी पर भी चर्चा होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रधान अपना पद धारण करने के लिए अयोग्य होगा यदि वह सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल का है तो वह अयोग्य होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता तो राज्य सरकार किसे नियुक्त कर सकती है? तो राज्य सरकार प्रशासक या प्रशासनिक समिति को नियुक्त करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्त किए गए प्रशासक या प्रशासनिक समिति का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष और 5 वर्ष। तो राइट ऑप्शन है 6 माह। प्रशासक या प्रशासनिक समिति की व्यवस्था एक अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं, इसीलिए इनका कार्यकाल सीमित रखा गया है जो 6 माह है। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत का प्रधान करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा होता है प्रधान का निर्वाचन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक हेतु गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये ग्राम सभा के 1/3 सदस्य होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्राम प्रधान को हटाने का प्रस्ताव बैठक में अपेक्षित बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो पाता तो उसी प्रधान के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव कितने समय तक नहीं लाया जा सकता? तो दूसरा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिस पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 2000 से अधिक किंतु 3000 से अधिक न हो वहाँ ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन है 9 सदस्य, 11 सदस्य। अगला है आपका 13 सदस्य और 15 सदस्य। तो उसमें 13 सदस्य होंगे। जहाँ 2000 से कम ना हो और 3000 से ज़्यादा ना हो तो वहाँ क्षेत्र की जनसंख्या 2000 से अधिक है लेकिन 3000 से अधिक नहीं है। उस ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 13 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष अपनी विकास योजना तैयार करके किसे प्रेषित करती है? तो ये क्षेत्र पंचायत को प्रेषित करती है यानी कि सेंड करती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत के प्रमुख कृत्यों में शामिल है? तो भूमि चकबंदी में सहायता करना ये ग्राम पंचायत के कृत्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोतों के विकास और प्रोन्नति की जिम्मेदारी पंचायत की है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की जिम्मेदारी पंचायत की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार किसी पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है? तो किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को जिसकी जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो उसे पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। सी ऑप्शन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।